मैंने अपना TCS इनपुटी का पेपर 31 मार्च सेकंड शिफ्ट में दिया था। ये पेपर मेरा पहले जब मुझे पता चला 20 मार्च को था, बट 20 मार्च वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, इन लोगों के पास मेल नहीं आई थी, तो हम लोगों का सबका पेपर छूट गया था। मेरे जितने भी दोस्त थे सबका ये साथ यही प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने फिर मेल करा, सब कुछ करा, और तरीके से TCS को रीच करने की कोशिश करी, बट हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बट 27 मार्च को अचानक हम सारे लोगों के पास मेल आता है TCS की तरफ से कि आपका पेपर 31 मार्च को शेड्यूल कर दिया गया है। सो जब जैसे हम लोग मेल रिसीव हुआ, हम लोग को खुशी हुई कि हम लोग को चांस एटलीस्ट मिलेगा पेपर देने का। सो हम लोग बस सिर्फ 3 दिन थे प्रिपरेशन करने के लिए। सो जो भी हम लोग के पास पहले से हम लोग ने तैयारी हुई थी उसको हम लोग ने रिविज़न करा, और उसी हिसाब से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले से ही जितना भी अपने प्रिपरेशन करिए उसको लास्ट में सिर्फ रिवाइज करिए। कुछ भी नया सीखने के चक्कर में आप जाएंगे तो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो भी आप नहीं कवर कर पाएंगे। सो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाया हूँ, इनको आप देख लेंगे तो आपका प्रिपरेशन काफ़ी ईजी पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इससे प्रैक्टिस करनी है क्वांट, तो वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग, तो इंडिया बिक्स में आप वेबसाइट पर जाकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया बिक्स की वेबसाइट पर आपको 10 फ्री टेस्ट मिलेंगे और टाइम बेस्ड होते हैं। आप उसमें जाके अपना पेपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैंने भी लॉजिकल और वर्बल के पूरे 10 पेपर्स दिए थे, तो उससे मुझे बहुत एडवांटेज मिला था पेपर में, क्योंकि उसी से रिलेटेड मुझे वैसे ही सेम टाइप के क्वेश्चंस दिखे थे। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा इंडिया की वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, उसके पेपर दें, उसको आपको ज़रूर बेनिफिट दिखेगा। तो यही बात आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी में विदाउट आपको ट्रिक्स आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पेपर का जो टाइम टेकिंग का है पर क्वेश्चन बहुत लंबा है। अगर आप उसको नॉर्मल मेथड सॉल्व करेंगे सो आपका पेपर छूट जाएगा। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हर टॉपिक के ट्रिक्स देख लीजिए, कैसे आप उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि जो मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी था, मैंने 3-4 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया था, क्योंकि टाइम ओवर हो गया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करिए कि जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें स्टार्टिंग में आप पहले जो राउंड में सब जब क्वेश्चन देखें तो सबको अपने एक ना एक कोई टिक मार दें, जैसे कि पेपर जब ओवर भी हो तो आपके एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आप कर पाएँ। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे पास लास्ट इतना टाइम भी नहीं बचा था कि मैं सारे क्वेश्चंस को टिक कर सकूँ। सो ये मेरे लिए आपको एडवाइस रहेगी। सेकंड, बात करता हूँ एडवांस सेक्शन का। एडवांस सेक्शन नॉर्मली जो हम लोग के शिफ्ट में आया था वो ईजियर था एज़ कम्पेयर टू जो फाउंडेशन सेक्शन। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एडवांस सेक्शन में आपको टाइम प्रॉपर मिलता है, आप आराम से उसको कर सकते हो सॉल्व, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। अब बात करते हैं कोडिंग सेक्शन की। कोडिंग सेक्शन में हमारे जो 2 क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट क्वेश्चन था वो प्राइम नंबर पे बेस्ड था। प्राइम नंबर पे हम लोग को मैनिपुलेशन करनी थी, डेटा दिया गया था कि हम लोग को वो 2 प्राइम नंबर्स को निकाल के उसका एक वैल्यू चेक करनी थी। इजी क्वेश्चन था वो, मैंने जावा में ट्राई करा था, उससे हो गया था। और जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो ग्राफ बेस्ड था, उसमें कुछ टावर्स दिए गए थे, उसमें सबका बीच में पाथ था, और हम जितने भी कनेक्टेड टावर्स हैं उसमें तो उसको ही डिस्चार्ज कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन था, सो वो क्वेश्चन का इनपुट लेने की कोशिश कर रही बट उसका इनपुट मेथड हो नहीं पा रहा था। सो सेकंड क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हुआ, बट उसके 2 के टेस्ट केस मैंने पास करा दी। मैं वो आपको वीडियो मांगे बताऊंगा कैसे उसको पास कराना है, ठीक। सो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे एटलीस्ट 4 टेस्ट केस कैसे पास कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप जो भी उसमें पब्लिक टेस्ट केस दे रहे हैं उसको हार्ड बोल्ड उसको आउटपुट प्रिंट करा दीजिए। सिंपल प्रिंट लाइन पे उसकी वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। आपके 2 टेस्ट केस दोनों में ये तो पास हो ही जाएंगे। सो ये ज़रूर आप एक बार ट्राई करें कि एटलीस्ट उसको तो प्रिंट करा लें। मैं सेकंड क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, मुझसे नहीं बन पा रहा था, इनपुट की मैंने बहुत ट्राई करा बट इनपुट नहीं हो रहा था उसका। सो मैंने क्या किया, उसका सिर्फ डायरेक्ट ही आउटपुट प्रिंट कर दिया, तो 2 टेस्ट केस करने हो गए थे। एंड जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन तो मुझे हो गया तो उससे कोई नीड नहीं थी। सो मेरी शिफ्ट में काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम कर रहे थे। और सेकंड थिंग, काफ़ी ऐसे यूट्यूब वीडियो में आप देखेंगे कि सब मोस्टली सब लोग आपको सजेस्ट करेंगे स्ट्रिंग इनपुट, बट ऐसा नहीं है। जैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया वैसे ही आप इनपुट लीजिए। क्वेश्चन में आपको हर एक चीज़ डिफाइन करी होगी कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस डेटा टाइप की हैं और कैसा आउटपुट है, ये सब कुछ में मेंशन होगा। सो जैसा दिया होगा, इसमें मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज इंटीजर के इनपुट थे, वो इंटीजर में इनपुट लिया तो और ईजिली हो गया था। कई बच्चे उसको स्ट्रिंग से इनपुट लेते तो उनको एरर आ रही थी, वैसे सॉल्व भी नहीं हो पाया। तो जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। अब बात रही
बात रही उस कंपाइलर की, तो कंपाइलर में कोई ऐसे इशू नहीं मुझे फेस हुआ। कंपाइलर सही से काम कर रहा था। कंपाइलर में कोई गलत एरर नहीं मिली थी। अगर वो कंपाइलर आपको कंपैटिबल है, मैंने तो जावा में करा था जब, और मैंने जबकि वीडियो में इसमें देखा था काफ़ी लोग रिव्यू में लिख रहे थे कि स्कैनर फंक्शन काम नहीं कर रहा, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम बता रही, बट जब मैंने फेस किया तो सारी चीज़ें अच्छे से चली थी। जावा में कोई इनपुट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैनर को आराम से इनपुट हो रहा है स्कैनर क्लास। और जो वहाँ पे कोड लिखने का है वो आपको जस्ट लाइक नोट पैड रहेगा। आपको हर एक चीज़ छोटे से लिखना वो पड़ेगी। अगर आपने ओपनिंग ब्रैकेट बनाया तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी खुद ही बनाना पड़ेगा। सब कुछ आपको खुद ही लिखना होगा। इधर नोट पैड की तरह उसको ट्रीट करिएगा। ठीक, उसमें काफ़ी आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसमें कोई फीचर नहीं है। और वहाँ पे आपको कॉपी भी कर सकते हैं। आपको अगर जो भी आपको कोड कॉपी करना चाहिए, जैसा लूप की लाइन आपने एक बार लिखी, आपको वही सेम लाइन आपको नीचे भी यूज़ करनी है, तो आप उस सेक्शन का कोड को सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आपको वहाँ पे दो बटन मिलेंगे, आपको कॉपी और पेस्ट की। तो आप उस सेक्शन कॉपी और नीचे जाके वो पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन उसमें मिलता है। रही बात एरर्स की, अगर आपको कोई एरर मतलब आपको कोई कोड लिखते हुए एरर है तो वो भी कंपाइलर उसका शो करता है। जैसे मैंने जो कोड लिखा था उसमें सेमी कॉलन में भूल गया था, तो सेमी कॉलन की एरर मुझे वो दिखा दी थी। इस लाइन में कोई एरर तो मैं समझ गया था सेमी कॉलन की एरर है। ऐसे इम्पोर्ट जावा डॉट ईपीएल में स्पेस लगाना भूल गया था, तो उसमें भी वो एरर दिखा रहा था। तो मैं समझ गया था यहाँ पर इसका ये प्रॉब्लम, तो मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया था। सो ऐसा नहीं कि कंपाइलर वर्क नहीं कर रहा, कंपाइलर फ्रेश से वर्क कर रहा। बस आप प्रैक्टिस करिए कि पूरा कोड स्क्रैच से लिखने का, इनपुट की लाइन, क्लास बनाना और सब कुछ, फंक्शन की लाइन, सब कुछ आपको खुद स्क्रैच से होगी। क्योंकि हम लोग की जनरली प्रैक्टिस होती है कि फंक्शन के अंदर लिखने की, सो हम लोग की आदत नहीं होती स्क्रैच से कोड लिखने। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि स्क्रैच से कोड लिखिए और उसको आपको बेनिफिट रहेगा जो प्रैक्टिस करेंगे। और जनरली आप कोशिश करिए कि बेसिक ही टॉपिक देखिए या एरर स्ट्रिंग्स। आप सारे टॉपिक करने में रहेंगे तो आपको कोई में भी ग्रिप नहीं हो पाएगी स्ट्रॉन्ग। सो आपको यही सजेस्ट करूँगा, एरर स्ट्रिंग्स के जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी को गो थ्रू करके जाइएगा। जी, सो यही मेरे सजेशन है आपको। बस टाइम मैनेजमेंट मेन की है। अगर आप टाइम मैनेज कर लिए सो आपका पेपर सही हो जाएगा। और मैं आपको कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट करूँगा, इसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यूट्यूब में कैंपस मॉक के वीडियो आप देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा मैथमेटिकल कवर करा है, सो उसको आप देख सकते हैं। और रही बात वर्बल की, वर्बल में आपका 8 क्वेश्चन तो 2 पैराग्राफ बेस क्वेश्चन से आपने 4 तो उसको आपको उसी के हिसाब से करना होगा। उसी के लिए कोई वो नहीं है। मेरे शब्द में मुझे नॉर्मल से कोई क्वेश्चन नहीं दिखे थे, सो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको उसको कुछ पढ़ना होगा। रही बात लॉजिकल रीजनिंग के भी अच्छे रिसोर्सेज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। सीट अरेंजमेंट, रो अरेंजमेंट और स्क्वायर अरेंजमेंट, ये सब आप अरेंजमेंट क्वेश्चन देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको एडवांस सेक्शन में भी और फाउंडेशन सेक्शन में भी आपको मिलेंगे सॉल्व, तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। सो यही सब पॉइंट्स आप दिमाग में रख के जाइएगा, सो आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने किस दिन कौन सी शिफ्ट में पेपर दिया था और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू।